सर 8 9 क्वेश्चन तक हो गया था मुझे लगता है। अच्छा ठीक है। रेशो एंड प्रोपोर्शन वर्कशीट नंबर हो गया था 11 क्वेश्चन था सर। डाउट इन 12th क्वेश्चन सर। आई हैव डाउट इन 9th क्वेश्चन 9। सर 9 10 हुआ था। ओके 9th 11th उसके बाद 10 सर। सर 9 नहीं हुआ था। सर 8 ये तो सीक्वेंस में सारे पूछ रहे हैं। 16th सर। 8th हो गया था बेटा, आपको मैं आज उसका 16th रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। 8 वी हैव कंप्लीटेड। 16 उसके बाद सर। सर आपने वर्कशीट 1 के बाद सिनॉप्सिस 2 सैटरडे को स्टार्ट किया था क्या? यस यस। सर मैं सैटरडे को एब्सेंट थी, तो आप मुझे उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना, मैं आपको मैसेज करती हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज करके रखो। एक्चुअली आई हैव प्लान टू सेंड, और of course surely the lectures are not uploaded yet, that is one reason, but I have planned to send the recordings only at the end of whole chapter because सर उसके बट देन उसके बाद सर, लेकिन सर अभी इसके बाद आप क्या सिखा रहे हो? तो अभी आप वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा जिसने पूछा, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सारे भेजूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर, डू नॉट वरी। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। बोलो आर्या। सर व्हाट विल बी द टॉपिक्स फॉर मेगा टेस्ट? मेगा टेस्ट के जो टॉपिक्स है, इस बार बहुत ही कम सिलेबस हुआ हमारा, क्योंकि नेट प्रॉब्लम के कारण खाली एक ही चैप्टर हुआ, रेशो प्रोपोर्शन एक्स्ट्रा। सो और पिछले मेगा टेस्ट में हमने कौन से चैप्टर्स डाले थे? क्वेश्चन नंबर 9, if 2x is to 3y be the duplicate ratio of 2x minus m is to 3y minus m, then which of the following is correct? देखो, दिस इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन, सो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2x माइनस एम इज टू 3y माइनस एम अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। दिस विल बी स्क्वायर, स्क्वायर लेने के बाद जो मिलेगा दैट इज द डुप्लीकेट रेशियो, और इसका जो डुप्लीकेट रेशियो है इट इज गिवन एज इक्वल टू 2x अपॉन 3y, 2x is to 3y, 2x upon 3y, this is given to us, then which of the following is correct? अभी देखो यहाँ पे actually the same question was 8th question also, कि a is to b is the duplicate ratio of a plus x is to b plus x, ऑल राइट। और यहाँ पे हमें आंसर मिला था ए ऑप्शन नंबर 3, एक्स स्क्वायर का वैल्यू वहाँ पे a इंटू बी मिलता है। अभी अब हम इसको एक शॉर्टकट बना के याद रखने वाले हैं। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है देखो, ये है b है, इट इज अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a प्लस एक्स प्लस बी प्लस इज टू बी प्लस एक्स। a में x ऐड किया हुआ है, b में x ऐड किया हुआ है, so then the value of x square is a into b. This we have seen already in the last lecture how it came. I don't want to explain it again now. अभी इसका हम अगर ऐसा शॉर्टकट बना लेते हैं तो यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि 2x का वैल्यू a रहेगा और 3y is nothing but b, और यहाँ पे a प्लस ऑफ माइनस m is to b प्लस ऑफ माइनस एम, ऐसे आएगा। x की जगह यहाँ पे माइनस एम आएगा, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू a इंटू बी आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे x की जगह माइनस एम आया हुआ है, सो वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी, दिस वी गेट। सो यहाँ पे x की जगह माइनस एम आएगा, तो माइनस एम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a इंटू बी। हियर 2x is playing the role of a and b is 3y is playing the role of b.
तो माइनस एम स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 6 इंटू एक्स वाई. सो एम स्क्वायर इक्वल टू 6xy. दिस इज द आंसर. तो ये हो गया अभी एक शॉर्टकट. तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में जो आंसर आया था तीसरा ऑप्शन, उसी का हमने यूज करके शॉर्टकट बनाया और 9 को सॉल्व कर लिया. ओके, ऑफ कोर्स मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 8th क्वेश्चन में मेथड कितना लेंदी था, उसको हमें 10 मिनट लगे सॉल्व करने के लिए. दैट इज नॉट proper to spend so much of time. So better used to remember this as a one formula and utilize it as a shortcut. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, once again very quickly, see, if a is to b is the duplicate ratio of a plus x is to b plus x, then we get x square is equal to a into b. यहाँ पे 2x is to 3y है, मतलब यहाँ पे 2x a का रोल प्ले कर रहा है और 3y b का रोल प्ले कर रहा है. यहाँ पे a का रोल प्ले कर रहा है, और ये माइनस m है ना, उसको मैं प्लस ऑफ माइनस m लिख सकता हूँ. तो ये माइनस m किसका रोल प्ले कर रहा है? x का. पूरा माइनस m जो है x की जगह माइनस m, और यहाँ b प्लस x की जगह माइनस m. और हमें आंसर पता ही है, आंसर आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी. तो x की जगह यहाँ पे माइनस m डालना है बस. ये 3 सब्स्टिट्यूशन याद रखो. x के जगह माइनस m स्क्वायर विल बी इक्वल टू a इंटू बी. एट द प्लेस ऑफ x 2x, एट प्लेस ऑफ b 3y. सो 2x इंटू 3y. सो m स्क्वायर इक्वल टू 6xy. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. नो सर. हाँ, किसने नो बोला? कहाँ पे डाउट है बेटा? कौन सा स्टेप नहीं समझा? सर माइनस m स्क्वायर. हाँ, तो यू शुड बी एबल टू कंपेयर द थिंग्स प्रॉपरली. आपको कंपैरिजन आना चाहिए. मैथ्स में यही सबसे डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को. देखो यहाँ पे 2x माइनस m है, उसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस ऑफ माइनस m इज टू 3y प्लस ऑफ माइनस m, है ना. और इसको आप ऐसा लिखो, 2x की जगह a प्लस माइनस m की जगह हमारा x रहता है, a वाला a प्लस x, और 3y की जगह b प्लस x. तो आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू 2x है और यहाँ पे x का वैल्यू ये माइनस m आ रहा है. कंपेयर करना है बस. यू जस्ट हैव टू कंपेयर. सो a प्लस x इज टू b प्लस x. इसका डुप्लीकेट a इज टू b इज द डुप्लीकेट रेशो. यहाँ पे दिया हुआ है 2x इज टू 3y. ओके, तो मतलब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे. सो वी विल गेट a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3y. बाद में इसको कंपेयर करना है हमें 2x माइनस m इज टू 3y माइनस m के साथ. इसको लिखते वक्त हम लिखेंगे 2x प्लस ऑफ माइनस m इज टू 3y प्लस ऑफ माइनस m. सो यू कैन सी नाउ 2x की जगह a रखो, और यहाँ पे ये जो x है ना, ये हमारा x राउंड करके रखता हूँ इसको. ये राउंड वाला x यहाँ पे आएगा प्लस x इज टू 3y प्लस 3y के जगह b प्लस x. तो राउंड x जो है उसके जगह आएगा माइनस m, मतलब माइनस m की जगह ये हमने x डाल दिया. सो वी कैन से नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू नेगेटिव m, जो इस फॉर्मूला में है. और हमारा इसका आंसर आया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी. बस ये 3 वैल्यूज आपको आइडेंटिफाई करने हैं. कैपिटल A का वैल्यू कितना आता है, कैपिटल B कितना आता है, और स्मॉल x कितना आता है. वो तीनों वैल्यूज यहाँ इस फॉर्मूला में डाल दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी में. ठीक है ना? इज इट क्लियर कि फिर भी डाउट है? यस सर क्लियर. यस सर क्लियर.
और ये तीनों वैल्यूज डालने के बाद हमें मिलेगा m स्क्वायर इक्वल टू 6xy। सो देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अभी ये शॉर्टकट याद रखो कि जब भी एक रेशो a इज टू बी, a प्लस एक्स इज टू बी प्लस एक्स का डुप्लीकेट रहता है, हमेशा हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू a इंटू बी मिलता है। सर एक बार वो स्लाइड बताओ ना। यस सर। Let us continue next question number 10. नेक्स्ट क्वेश्चन 10। यहाँ पे अभी स्ट्रेट नंबर्स है और एक ही अननोन वेरिएबल n है, सो दिस कैन बी सॉल्व डायरेक्टली। इसको यहाँ शॉर्टकट यूज करना पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि a इज टू बी इज अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ a प्लस एक्स इज टू बी प्लस एक्स। इस फॉर्मेट में अगर है तभी शॉर्टकट यूज करना। अभी यहाँ पे भी ये दिया हुआ है कि 25 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस वन, बट देन इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस एक्स बी प्लस एक्स, उस फॉर्म में वो नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली मीन्स टेकिंग square of this we will get 25. Okay, so whenever we say question number 10, whenever we say duplicate, समझो गिवन रेशो अगर a is to b है तो उसका डुप्लीकेट रेशो हमें मिलता है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे गिवन रेशो है गिवन रेशो है 5n प्लस 4 अपॉन 2n माइनस 1, तो इसका डुप्लीकेट रेशो मिलेगा उसका स्क्वायर। डुप्लीकेट मीन्स टेकिंग स्क्वायर, सो इट विल बी 5n प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया है 25 हमें। All right, this is given to us that the value of 25 is the duplicate of this particular ratio. ठीक है, अभी इसको हमें सॉल्व करना है। We can take square root on both side. If I take square root, I will get 5n plus 4 upon 2n minus 1 is equal to 5. 5 means it is 5 upon 1. 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर चले जाएंगे, they will be removed, and now simplify this. We can solve it by cross multiplication. 1 into 5n plus 4 is equal to 5 into 2n minus 1, so it will be 1 into 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही बचेगा ब्रैकेट। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 2 जा 10n माइनस 5 1 जा 5, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अभी 5n को राइट में शिफ्ट कर दो, वो आ जाएगा 10n माइनस 5n और 4 प्लस 5 माइनस 5 को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो प्लस 5 होगा। सो देयरफॉर वी विल गेट हियर 9 इज इक्वल टू 10n माइनस 5n, दैट इज 5n। सो डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड, आंसर विल बी 9 अपॉन 5। n का वैल्यू आया 9 by 5, दैट इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सर ये और एक बार बताओ। कहाँ पे डाउट है पूछो पहले। अंडरस्टूड सर। कौन से स्टेप में डाउट है? इट इज वेरी इजी टू से दैट, फिर से बोलो। लेकिन सर वो अभी लोग बोल रहे हैं जो वो स्क्वायर रूट लिया ना, उसमें डाउट है उसको। अच्छा, ओ सर मैंने पूछा ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। सर वो अंडर रूट कुछ तो बोला था ना, मुझे लगा। अपना खुद सर मैंने पूछने का अजूम करके फिर वो स्क्वायर आपने लेफ्ट में जाकर अंडर रूट किया ना। हाँ, इस स्टेप में लिखा ना टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आप ही बोलो 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 5। अगर क्या मैं 25 को
5 स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। यस। तो उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद भी आंसर 5 ही आएगा ना। यस सर। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब हम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर गायब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये स्क्वायर गायब हो गया। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। x प्लस वाई, यहाँ पे बेटा जो पूछा गया वो क्या है? मुझे लगता है x इज टू वाई पूछा गया होगा। लेट मी चेक। सर आपने पहले बोला था वहाँ पे बॉक्स सर आपने उस दिन बोला था कि x x इज टू वाई पूछा गया। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट। x plus y is to x minus y is equal to the duplicate ratio of 3 is to 1, then x is to y is, देखो अभी x plus y upon x minus y, it is the duplicate ratio of 3 is to 1। तो 3 is to 1 का डुप्लीकेट रेशो आएगा 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज 9 अपॉन 1। ठीक है ना? सो मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, डुप्लीकेट रेशो लेने के बाद दोनों का स्क्वायर लेंगे, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1। ऑल राइट, नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट x इज टू y। अभी यहाँ पे मैंने एक्चुअली आप सब लोगों को ये प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है अब तक, विच आर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशोज, कंपोनेंडो, डिविडेंडो एक्सेट्रा। ऑल दोज प्रॉपर्टीज अगर पढ़ाए होते तो अब तक इसका जो आंसर है वो एकदम 2 स्टेप में आ जाता है। बट एनीवेज आई विल टेल यू अनदर मेथड, एंड देन व्हेन द प्रॉपर्टीज आर टॉट दैट टाइम वी विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय द प्रॉपर्टीज ऑल्सो। सो यहाँ पे हम ऐसा बोलेंगे, डिवाइड बाय y to numerator and denominator of LHS only। लेफ्ट हैंड साइड में मैं y से डिवाइड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम y से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन y आएगा, न्यूमरेटर को y से डिवाइड हो जाएगा, और x माइनस वाई अपॉन y। खाली मैंने LHS में ही ऐसे डिवाइड किया। अभी जब हम ऐसा बोलते हैं कि x प्लस वाई अपॉन y, this y gets distributed, y gets divided to x also and plus y also। तो इसका आंसर आएगा x अपॉन वाई प्लस 1, और यहाँ x माइनस वाई अपॉन y का मीनिंग है दिस y विल बी डिवाइडेड टू बोथ x एंड माइनस वाई। सो x अपॉन वाई माइनस ऑफ y अपॉन y, दैट इज x बाय वाई माइनस 1। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, x बाय वाई प्लस 1 अपॉन x अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 9 बाई 1। ये सबको समझा कि नहीं? यस सर। +1 प्लस आया और -1 मुझे नहीं पता। y अपॉन वाई कितना आएगा? 1। समझा क्या? हाँ सर। हाँ, सो x अपॉन वाई माइनस y अपॉन वाई इज 1, तो x upon y plus y upon y is again here 1, सेम नंबर डिवाइडेड विद सेम नंबर। अभी देखो ये x upon y जो है ना, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, तो उसके जगह मैं फॉर सिंप्लिसिटी m रख देता हूँ, कोई दूसरा एक वेरिएबल रख देता हूँ। सो आई विल गेट इट एज m plus 1 upon m minus 1 equal to 9 by 1। नाउ सॉल्व इट लाइक लीनियर इक्वेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, इट विल बी 1 into m plus 1 is equal to 9 into m minus 1। 1 into m is m plus 1 as it is, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो 9m minus 9 आएगा। m को राइट में शिफ्ट करो, 9m minus m is equal to 8m, और यहाँ 1 plus 9 is minus 9 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। सो m will be 10 by 8, 10 by 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 by 4, और m का वैल्यू क्या था? m was nothing but x upon y। So x upon y is 5 upon 4।
Therefore x is to y will be 5:4. Option 3 is correct. सर मुझे वो सेकंड एंड थर्ड स्टेप नहीं समझी. Which one? कौन सी स्टेप बोलो? सर सेकंड एंड थर्ड. कौन सा, ये वाला? हाँ. देखो इस स्टेप में हमने क्या बोला, डिवाइड बाय y टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ LHS. लेफ्ट हैंड साइड में हमने y से डिवाइड किया. तो जब आप डिवाइड करते हो, ये नंबर्स नहीं है ना, ये वेरिएबल्स है. सो दिस x will get divided, x plus y, the whole numerator x plus y will get divided by y here, and the whole denominator will get divided by y. Divided by y मतलब अपॉन में लिख लिया. And whenever you are dividing to addition, then we can divide by y to both the terms. Okay, we divide to x also to y also. तो यहाँ पे मैंने वो सेपरेट करके बताया that y will get divided to x also and y will get divided to y also. बीच में प्लस साइन है यहाँ पे. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 plus 9 डिवाइडेड बाई 12 ऐसा है. तो यहाँ पे क्योंकि नंबर्स रहते हैं इसलिए हम 12/12 1 लिख सकते हैं. ओके, लेकिन अगर समझो इनकेस ये नंबर्स नहीं है, वेरिएबल्स है, तो फिर हम इस 12 को 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, एंड देन 9 को भी सेपरेटली डिवाइड करेंगे. सो इट विल बिकम 1/4 प्लस 3/4. अगेन आंसर विल बी 1 ओनली. सो वी कैन सेपरेट इट लाइक दिस. आपको याद है ना, ये अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको एक साथ लेते हैं. सो वी कैन ऑल्सो डू रिवर्स प्रोसीजर. वी कैन सेपरेट द डिनोमिनेटर. याद है ना आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब आप ऐसा करते हो, a बाय बी बाय बी अगर है तो उसको आप a प्लस सी अपॉन बी लिखते हैं. तो मैंने उल्टा कर लिया, मैंने b को सेपरेट कर लिया दोनों के डिनोमिनेटर में. समझ में आया क्या अभी ये वाला स्टेप? यस सर, अंडरस्टूड. ओके, फिर उसके बाद हमने x अपॉन वाई की जगह यहाँ पे m डाल दिया, जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपल होने के लिए. और बाद में आखिरी के स्टेप में m के जगह फिर से रीसब्स्टिट्यूट किया x अपॉन वाई. यस श्रद्धा. सर वो आपने ये मतलब ये मेथड किए ना, तो उसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/1 है ना, तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हमारा आंसर आता है ना, उस पे उसको शॉर्ट किया तो 5/4 आया सर मेरा. Yes, we can do like that also, but in every case we may not get the answer. यहाँ पे वो आंसर आने का कारण ये है कि यहाँ पे x is to y था, x और y दोनों का कोएफिशिएंट सेम था, यहाँ पे 1 था, इसीलिए वो आ गया. ठीक है, एवरी केस इट इज नॉट ऑलवेज कोएफिशिएंट ऑफ x और y सेम नहीं रहता. ठीक है, सो लेकिन फिर भी यहाँ पॉसिबल है, तो उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो. मतलब श्रद्धा ऐसे बता रहे कि सर यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो. सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू एक्स प्लस वाई is equal to 9 into x minus y. So we will get x plus y is equal to 9x minus 9y. x वाले टर्म x साइड 9x minus x, y वाले टर्म्स x साइड y plus 9y. ये आएगा 8x is equal to 10y. अभी यहाँ पे it is nothing but 10 into y is equal to 8 into x. ठीक है, मैं उल्टा लिख रहा हूँ. 8 into x is equal to 10 into y. So x अपॉन वाई विल बी 10 अपॉन 8. 8 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो वहाँ शिफ्ट करने के बाद डिवाइड होगा, और y लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद डिवाइड होगा लेफ्ट में. दैट इज 5/4. दिस इज अनदर वे टू सॉल्व, दैट इज राइट. लेकिन अगर कोएफिशिएंट अलग अलग है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, यू कैन सॉल्व इट दिस वे, नो प्रॉब्लम. ओके सर. सर अगर कोएफिशिएंट सेम होए तो इजी जाता है क्या? हाँ, अगर आपको ये मैंने बताया हुआ मेथड डिफिकल्ट लग रहा है तो श्रद्धा ने जो बताया वैसे ही सॉल्व करो. ठीक है,
नेक्स्ट, उसके बाद कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12। कंपाउंड रेशो ऑफ दीज टू रेशोज इज। बाप रे, बेचारे 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत परेशान कर देगा। ओह, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 अपॉन, आई एम सॉरी, एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4, यहाँ पे माइनस है, इज टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू 4। इन दोनों रेशोज का हमें कंपाउंड रेशो पूछा गया। अगर हमें दो रेशोज दिए रहते हैं a बाई बी और c बाई डी, तो उन दोनों का कंपाउंड रेशो लेते वक्त हम क्या करते हैं, उनके फर्स्ट टर्म a c मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों के सेकंड टर्म b d मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों का रेशो लेते हैं। ओके, सो सिमिलरली हियर वी कैन डू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू x रेस टू 4 माइनस y रेस टू 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई ब्रैकेट रेस टू 4। ये आएगा कंपाउंड रेशो। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि ये तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में दूसरा ही कुछ दिया हुआ है। सो हाउ टू गेट इट? That is also very simple, but for that you need to know all different types of identities which I have not taught to all of you. इसीलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, but anyways we are going to use only one identity here, तो वो आइडेंटिटी मैं बता देता हूँ in just 1 minute. See, if I have a plus b multiplied with a minus b, yes, anybody knows what do we get as answer? डायरेक्ट आंसर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट आंसर मिलता है। ओके, दिस इज अ फॉर्मूला, वी कैन से कंसिडर इट एज आइडेंटिटी। बहुत आसान है, आपने अगर मल्टीप्लाई करके देखा इन दोनों ब्रैकेट्स को तो आ जाएगा। ओके, इट विल बी a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी। हमने ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। यू नीड नॉट अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स, वी आर गोइंग टू एनीवेज डिस्कस देम इन फ्यूचर। राइट नाउ यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और अगर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो उसका उल्टा ये आ जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसका आंसर आएगा इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के लिए खाली, उसका आंसर आएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। वी आर जस्ट कंपेयरिंग विद दिस। तो राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसका आंसर आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ ए और बी के जगह एक्स और वाई लिया गया, इसीलिए एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स रेस टू 4 जो है उसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वाई रेस टू 4 जो है उसको हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑफ द फॉर्म अगेन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इट इज ऑफ द सेम फॉर्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो उसका भी आंसर आएगा एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस। हाँ, एक और मिनट लगेगा, बायोलॉजी के लेक्चर सर वेट करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, अभी एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, फिर से एक्स प्लस वाई विल, वन ब्रैकेट विल गेट कैंसल, यहाँ पावर 4 है तो यहाँ क्यूब बचेगा, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई रह गया, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फिर से एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब,
तो यहाँ एक x प्लस वाई कैंसिल होगा, यहाँ पावर 2 बचेगा, तो x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 2 बार है इसलिए उसका स्क्वायर, और नीचे x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, ये आंसर आया। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, सर एक बार वो स्लाइड दिखाओ ना। आप लोगों का